ऑफ कैंपस। ये शो आपको क्यों देखना चाहिए, इसका जवाब शायद आपको इस वीडियो के एंड होते होते मिल जाए, लेकिन जो मुझे फील हुआ था ये शो देखने से पहले कि इसका मेन सेलिंग पॉइंट न्यूडिटी होने वाला है। वही सेक्स वुक्स दिखाया जाएगा जिसकी एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस भी होती है जो इसे देखती है, और उन्हीं को टारगेट करके ऐसे शोज बनाए जाते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। हर टाइप की ऑडियंस होती है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, लेकिन इसको लेकर जो मेरी थिंकिंग थी, आई वाज रॉन्ग। इट वाज जेन्युइनली गुड शो, जहाँ पूरी शो की कहानी टेक प्लेस करती है गैरेट और हेना के बीच में हुई एक डील पर, और डील भी ऐसी वैसी नहीं, काफी इंटरेस्टिंग होती है, जो कि आप देखोगे तो ही पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटी आपको बता ही देता हूँ। गैरेट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, लेकिन पढ़ाई में नहीं, तो उसे अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना है तो, जिसके लिए वह हेना से मदद लेता है, जो कि क्लास की टॉपर होती है, और वो इकलौती होती है जिसके क्लास में A+ आया होता है। बदले में गैरेट हेना को उसकी ट्यूशन के अच्छे खासे पैसे देगा, और उसका जो क्रश है जस्टिन, उसको पाने के लिए हेना की पूरी मदद करेगा, और यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। गैरेट हेना से कहता है कि अगर उसे जस्टिन को पाना है तो उसे ये फील कराना होगा कि उसके लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि हेना जस्टिन को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही थी, इसलिए जस्टिन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तब इन दोनों के बीच में एक डील होती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है। डील ये होती है कि ये फेक रिलेशनशिप में आएंगे, मतलब दुनिया के सामने ये GF-BF रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में इनका ऐसा कोई सीन नहीं होगा। जिससे होगा क्या कि नॉर्मल जो ह्यूमन नेचर होता है, कि जो हमारे पास नहीं होता है वही हमको चाहिए होता है, ऐसा जस्टिन को लगेगा। जस्टिन जेलस फील करेगा, जस्टिन इनको नोटिस करेगा, और जस्टिन अंदर ही अंदर चाहेगा कि भाई हेना मेरी होती। तो इनका एंटायर आइडिया यही होता है, और इन दोनों के एम्बिशियस पहले से ही क्लियर थे कि भाई हम सिर्फ नकली रिलेशनशिप में है, हमारा और कोई पर्पस नहीं है। और इन्हीं सब के बीच में हेना और गैरेट के बीच में जो केमिस्ट्री डेवलप होती है, ओहो हो, आप मतलब एक बार जाके देखो क्या स्टोरी आर्क निकल के आता है इनके बीच, जहाँ हम बीच बीच में देख सकते थे कि भाई गैरेट के पास कई सारे ऐसे मौके थे जिसका वो मिसयूज कर सकता था, लेकिन ही इज अ ट्रू जेंटलमैन, तो वो ऐसा नहीं करता है, और यहीं पर मैं इसका फैन भी हो जाता हूँ। शो में और भी बहुत सारे किरदार है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्हीं में से एक आता है लोगन, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है इस शो में। ये भाई साहब एक अच्छे दोस्त है, अच्छे प्लेयर है, अच्छे टीममेट है, वन साइड लवर भी है, वो भी उसी लड़के के साथ जिसके साथ गैरेट फेक रिलेशनशिप में है। मतलब इसे पता है कि गैरेट इसके साथ फेक रिलेशनशिप में है, जो कि इसका दोस्त ही है, लेकिन रिलेशनशिप तो फेक ही है ना। फिर भी वो एक बार के लिए भी कोशिश नहीं करता है कि हेना को बता दे या फिर गैरेट को बता दे कि भाई वो भी हेना को कितना चाहता है। और इस शो की सबसे खास बात ये भी है कि ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है कि भाई पूरा स्टोरी आर्क सिर्फ हीरो हीरोइन के राउंड ही घूम रहा है। नहीं, बाकी किरदारों पर भी अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है, उनकी बैक स्टोरी, उनकी जर्नी भी साथ साथ चलती है, और ऐसे भर भर के भी नहीं दिखाते है कि आदमी बोर ही हो जाए साइड कैरेक्टर से कि भाई इनकी कहानी से हमें क्या लेना देना, क्योंकि ये बाकी किरदारों की कहानी को इतना स्मूथली हमारे सामने रखते हैं कि हमें ऐसा फील ही नहीं होता है कि भाई हम किसी और की कहानी को भी साथ साथ देख रहे हैं, ना कि सिर्फ हेना और गैरेट की। और हाँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहता अब। इट वाज अ वेरी गुड मूवी टू वॉच, आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, और कुछ ज्यादा उम्मीद भी ना रखे इस शो से, तो भी ये एक अच्छी खासी टाइम पास सीरीज है जो मुझे तो अच्छी लगी ही। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे एक बार जरूर देखें। और जाते जाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई इस पूरे शो की कहानी को एक तरफ रखो तो भी आपको लोगन, ये बंदा आपको शो खत्म होने के बाद भी याद रहेगा। काफी सारे न्यूड सीन है, तो फैमिली के साथ मत ही देखना। बाकी जायदाद का कुछ ज्यादा नहीं है, धक्के मार के घर से निकाल दिए जाने चाहते हो तो एक बार जरूर ट्राई करें फैमिली के साथ। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।